बेदार की डाली छेलो बैठी ओला पांच जेड़ को ठंडो पानी पे ओला ही मेरा बुरा सा ही मेरा गुरा हम पहाड़ ओला चल पहाड़ जोला। जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालयी लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीशचंद्र लखेड़ा। आज मैं बात करूंगा गढ़वाली धोती की, यानी महिलाएं जिस धोती को पहनती हैं। धोती शब्द मैं साड़ी के संदर्भ में प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि वहां पर धोती ही कहते हैं। आपने देखा होगा कि यहाँ पर एक गांठ बांध के वो धोती पहनी जाती है। धोती मैंने इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ कि वहाँ स्थानीय भाषा में साड़ी जो शब्द है उसके लिए धोती प्रयोग किया जाता है। वैसे धोती पुरुष तो पहनते हैं, उनके लिए आता है, लेकिन यहाँ पर मैं जो बात करूँगा वो उस साड़ी की बात करूँगा जो गढ़वाली महिलाएं पहनती रही हैं। आज भले ही ये इसको सिर्फ गांव में या कुछ बुजुर्ग महिलाएं पहनती हों या किसी धार्मिक अनुष्ठान या सांस्कृतिक कार्यक्रम या फिर शादी विवाह में लोग पहनने लगे हों और बड़े पैमाने पर इसे भुला दिया जा रहा हो, परंतु लोगों को ये जान लेना चाहिए कि ये जो पहनावा है ये संसार भर में यूनिक है। भारत में तो साड़ी पहनने का जो भी तरीका है उसमें एक अलग तरीके का है और ये वैदिक काल से चला रहा है। वेदों में जिस तरीके के वस्त्र पहनने का उल्लेख है वो ठीक गढ़वाली धोती से मिलता है। साड़ी की परंपरा तो बहुत बाद में आई। साड़ी पहनने की परंपरा तो वैदिक काल के बहुत बाद आई है। आचार्य चाणक्य के नेतृत्व में चंद्रगुप्त मौर्य के ने जो एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया, यानी मौर्य साम्राज्य और फिर उसके बाद गुप्त साम्राज्य, तब से साड़ी पहनने की परंपरा आगे बढ़ी थी। लेकिन जो मैं गढ़वाली धोती की बात कर रहा हूं, वेदों में या वेद काल या वैदिक काल, उसमें इसी तरह के वस्त्र पहने जाते थे। और मैं ये वीडियो उन गढ़वालियों को ही मैं यह बताने के लिए आया हूं कि अपनी इस परंपरा पर गर्व कीजिए। यह परंपरा वैदिक काल से जुड़ी है, सदियों से लोग इसको पहनते रहे हैं और ये यूनिक है विश्व में। इसको बड़े पैमाने पर पढ़िए, इसको इस तरीके से पहनिए और विस्तार करवाइए इसका कि पूरा समाज, पूरा विश्व का, संसार का समाज इसको पहने। तो इसी मुद्दे पर मैं बात करूंगा, लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं आपसे अनुरोध है कि मेरे इस हिमालयी लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है या जो चैनल पर नए हैं, और मेरे सत्यमेव जयते चैनल को भी देखिएगा जो कि समसामयिक मुद्दों पर केंद्रित है। ये आपसे विनम्र अनुरोध है। लेकिन मैं एक बात और साफ कर दूं आगे बढ़ने से पहले कि इस वीडियो में जितनी भी फोटो हैं वो सब मैंने फेसबुक में एक पोस्ट लिखी और लोगों से अनुरोध किया, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि बहुत सी महिलाओं ने अपनी वो गांठ वाली जो धोती, जिसको मैं कहूँगा गढ़वाली धोती जो पहनी है, उसकी फोटो भेजी। तो ये सब उन्होंने अपनी इच्छा से भेजी है और मैं उन सभी का आभार प्रकट करता हूँ। यह फोटो मेरे दिवंगत माता पिता की है। मेरी माँ गढ़वाल में पहनी जाने वाली परंपरागत वेशभूषा में है। उन्होंने जो धोती साड़ी पहनी है वह गढ़वाल की प्राचीन परंपरा के अनुसार बांधी गई है। इस तरह के वस्त्र वैदिक काल में महिलाएं पहनती थी। विश्व की साड़ी पहनने की इस अनोखी परंपरा को आज भी उत्तराखंड गढ़वाल के लोग संजोए हुए हैं। गढ़वाली परंपरा में धोती का इतिहास गढ़वाल की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक यात्रा का एक अभिन्न हिस्सा है। यह न केवल एक वस्त्र है बल्कि गढ़वाली समाज की धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक भी है। वैदिक काल से लेकर आधुनिक समय तक नारियों की इस परंपरागत गति धोती ने गढ़वाल की परंपराओं को जीवंत रखा है और यह आज भी विशेष अवसरों पर गर्व के साथ पहनी जाती है और इसे गति धोती कहते हैं। धोती पहनने की यह अनूठी परंपरा है। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र की नारियों का पारंपरिक परिधान
यह गति धोती अपने आप में अनोखी है, संभवतः संसार में अपने आप में भी अकेली है। यह साड़ी पहनने की विशेष शैली है जिसमें कपड़े को धोती की तरह निचले भाग में बांधा जाता है और ऊपर कंधे पर गांठ बांधी जाती है। खेतों, जंगलों और घरेलू कार्यों में सुविधा के कारण यह शैली गढ़वाली स्त्रियों के जीवन का अभिन्न हिस्सा रही है। परंतु दुख की बात है कि आज कुछ बुजुर्ग महिलाएं हैं या गांव में कुछ लोग ही इसे पहने दिखाई देते हैं। सामान्य तौर पर महिलाओं ने इस परिधान को छोड़ दिया है। यह अलग बात है कि कभी शादी विवाह, धार्मिक कार्यक्रमों या सांस्कृतिक कार्यक्रमों में वे इसे एक फैशन के तौर पर पहनती है। गढ़वाली धोती की विशेषताएं भी हैं। गढ़वाल की प्राचीन विशेष जो वेशभूषा है, धोती पहले मोटे कपड़े से बनी होती थी जो कि ठंडे हिमालयी वातावरण में यह परिधान सुरक्षा और गरिमा दोनों प्रदान करता था। बाद में गढ़वाली धोती साधारण सूती या खादी के कपड़े से बनाई जाने लगी जो हिमालयी जलवायु के अनुकूल थी। हिमालयी क्षेत्र की ठंडी जलवायु को ध्यान में रखते हुए धोती के साथ ऊनी वस्त्र भी पहने जाते थे। यह साधारण शैली की धोती होती थी जिसमें सादा या हल्के रंगों का उपयोग होता था। धार्मिक अवसरों पर इसे विशेष रूप से सजाया जाता था, जैसे कि किनारों पर रंगीन बॉर्डर या पारंपरिक डिजाइन। मैं धोती इसलिए कह रहा हूं कि आप स्थानीय स्तर पर धोती ही कहा जाता है, वैसे इसे साड़ी ही सामान्य तौर पर कहा जाता है। धोती चूंकि गढ़वाली में धोती कहते हैं, इसलिए इसे पहनने का तरीका है कि गढ़वाली धोती को कमर के चारों ओर लपेट कर पहना जाता था और इसमें कंधे पर गांठ बांधी जाती थी और इसे अब ब्लाउज या अंगरखे के साथ पहना जाता है। इसे गति धोती कहा जाता है, या जैसे कि मैंने पहले भी कहा। वैसे धोती जो भारतीय उपमहाद्वीप के पारंपरिक वेशभूषा है, वस्त्र है, गढ़वाल में भी अपनी विशिष्ट शैली और सांस्कृतिक महत्व के साथ प्रचलित रही है। गढ़वाल क्षेत्र प्राचीन ग्रंथों में केदार खंड के रूप में वर्णित है। वैदिक काल से ही सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियों का यह क्षेत्र केंद्र रहा है। वैदिक साहित्य और पुराणों में इस क्षेत्र को तीर्थ स्थलों जैसे बद्रीनाथ और केदारनाथ के साथ जोड़ा गया। इस काल में धोती एक सामान्य वस्त्र थी जो पुरुषों द्वारा धार्मिक और सामाजिक अवसरों पर पहनी जाती थी। ऐतिहासिक तौर पर देखें तो कत्यूरी राजवंश, जो कि 6वीं से 11वीं शताब्दी के बीच माना जाता है, और बाद में पंवार राजवंश के शासनकाल में गढ़वाल की संस्कृति में परंपरागत वस्त्रों का विकास हुआ। इस दौरान धोती ने न केवल दैनिक जीवन में अपना स्थान बनाया बल्कि राज दरबारों और धार्मिक अनुष्ठानों में भी महत्वपूर्ण थी। यानी पुरुष भी धोती पहनते थे तो महिलाएं भी अपनी तरह की यह गांठ बंधी वाली धोती पहनती थी। कत्यूरी शासकों ने मंदिरों और शिलालेखों के माध्यम से अपनी संस्कृति को समृद्ध किया और धोती जैसे वस्त्र सामाजिक स्थिति और धार्मिकता का प्रतीक बन गए। बाद में 1803 में गोरखा आक्रमण और बाद में ब्रिटिश शासन 1815 के बाद गढ़वाल की सामाजिक संरचना पर प्रभाव इसका पड़ा था। इस दौरान धोती का उपयोग ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में जारी रहा, लेकिन ब्रिटिश प्रभाव के बाद कुछ हद तक पश्चिमी वस्त्रों का प्रवेश भी गढ़वाल में हुआ। फिर भी धोती गढ़वाली संस्कृति में विशेष रूप से धार्मिक और सांस्कृतिक अवसरों पर अपनी जगह बनाए रही। गढ़वाल की इस गति धोती की परंपरा वैदिक काल से संबंधित है। यह कह सकते हैं कि इन परंपराओं की जड़ें वैदिक काल तक रही हैं। उस कालखंड में आर्यों के समाज की स्त्रियां अंतवासिनी यानी निचला परिधान और ऊपरी ओढ़नी और प्रावर यानी चादर धारण करती थी। गढ़वाल की गति धोती और धोती उसी परंपरा का जीवित रूप माना जा सकता है। गढ़वाल की गति धोती वास्तव में भारतीय साड़ी पहनने का ही एक विशिष्ट शैली है। साड़ी भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे प्रतिष्ठित और प्राचीन परिधान है। इसका इतिहास केवल वस्त्र या ही नहीं है बल्कि भारतीय संस्कृति, समाज और स्त्री गरिमा का प्रतीक भी है। वैदिक काल में इसके प्रारंभिक रूप देखे जा सकते हैं। उस समय निचले परिधान को अंतरीय, ऊपरी वस्त्र को उत्तरीय और आवरण को प्रावर कहा जाता था। यही संयोजन आगे चलकर साड़ी का आधार बना। वैदिक काल के बाद मौर्य और गुप्त काल में साड़ी का विकास हुआ। अजंता और एलोरा की गुफाओं में चित्रित नारी मूर्ति में साड़ी जैसा परिधान देखा जा सकता है जो कमर के चारों ओर लपेटा गया और कंधे पर डाला गया था। इस दौरान साड़ी को अधिक
सौंदर्यपूर्ण बनाया जाने लगा था। आज गढ़वाली गति धोती का उपयोग लगातार सिमटता जा रहा है। मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों और धार्मिक सांस्कृतिक अवसरों पर ही धोती पहनने का यह प्रचलन सीमित रह गया है। शहरीकरण और आधुनिक वस्त्रों के प्रभाव के कारण धोती का दैनिक उपयोग कम हुआ है, लेकिन यह गढ़वाली संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनी हुई है। विशेष रूप से विवाह, पूजा और पारंपरिक नृत्य जैसे जागर या पावड़ा में धोती का महत्व दिया जाता है। परंतु आज आवश्यकता है कि गति धोती को सांस्कृतिक आयोजनों के साथ ही इसे आधुनिक डिजाइन और फैशन से भी जोड़कर नई पीढ़ी के सामने आकर्षक रूप में प्रस्तुत किया जाए। इसमें महिलाओं की प्रमुख भूमिका हो सकती है। वैसे उत्तराखंड कुमाऊं की महिलाओं का पारंपरिक परिधान चोली, घाघरा और जौनसार की महिलाओं का लहंगा आदि भी है, जो रंगीन कपड़ों और कढ़ाई से सजे होते हैं, और इस बारे में मैं अलग से वीडियो लाऊंगा। किंतु अभी मैं बात कर रहा था गढ़वाल की गति धोती की, जो कि अपनी सहजता और ऐतिहासिकता के कारण उत्तराखंड की महिलाओं की वेशभूषा में सबसे अलग पहचान रखती है। और आज समय की आवश्यकता है कि गढ़वाल की नारियां हो या इस जो फैशन डिजाइनिंग से जुड़े लोग हैं, वो इस गति धोती को देश दुनिया के सामने रखें, संसार भर में रखें और इस विशिष्ट शैली को एक सामान्य तौर पर पहने की वेशभूषा बनाएं। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि दिल्ली हो, देहरादून हो, बंबई हो, चंडीगढ़ हो, लखनऊ हो या जो भी महानगर हैं, जहाँ पे भी उत्तराखंड की महिलाएं हैं, वे इन परिधानों को पहनकर सामान्य तौर पर बसों में, ट्रेन में, मेट्रो ट्रेन में, कारों में, बाजारों में सब जगह सफर करें और समाज में दिखती रहे एक अलग पहचान के साथ। तो यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। और मेरा अनुरोध है कि गढ़वाली समाज से कि इस जो पहनावा है एक वैदिक काल से चला रहा है, जो एक पूरा गढ़वाल की एक संस्कृति का एक पूरी ये पहचान भी है, एक इतिहास जुड़ा है इससे, इसको बढ़ाइए, इसमें शर्म महसूस मत कीजिए इसको पहनने में। जब आप लोग इसको पहनेंगे तो नई पीढ़ी भी इसको अवश्य पहनेगी और पूरा विश्व भी इसको पहनने की कोशिश करेगा। एक इसे पूरे तरीके से जैसे कि फैशन आता है, इसको फैशन के तौर पे प्रचारित कीजिएगा। यही मेरा उद्देश्य है इस वीडियो को बनाने का। वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें। जल्दी आऊँगा नई गाथा के साथ, तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।